हेलो दोस्तों, मैं शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के प्रीवियस ईयर कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट में। इसमें हम करेंगे 30 क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बाण भट्ट ने राजा की जीवनी लिखी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर अशोक? तो बाण भट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? मेड्यूला, मस्तिष्क, पोन्स या फिर अनुमस्तिष्क? खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को मेडुला नियंत्रित करता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है मेड्यूला। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149? संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है अनुच्छेद 148। नेक्स्ट है, भारत में आवर्ती योजना कब शुरू की गई थी? 1978, 1974, 1980, 1985 में? भारत में आवर्ती योजना का शुभारंभ हुआ था 1978 में। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है 1978। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हिमालय रिक्त स्थान पहाड़ों का एक उदाहरण है? बृहस्पति उदाहरण, पठार का उदाहरण, ज्वालामुखी का उदाहरण या फिर वलित पहाड़ों का उदाहरण? तो हिमालय वलित पहाड़ों का एक उदाहरण है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सिक्स्थ है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन रिक्त स्थान में किया गया था? 1947, 1948, 1951, 1950? भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 में, 1951। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नीति आयोग? मानव विकास सूचकांक HDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान, 9वां स्थान, 8वां स्थान या फिर 5वां स्थान? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का 8वां स्थान है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव, रानी का स्टेप वेल किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी, यमुना नदी, महानदी, सरस्वती नदी? प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव, रानी का स्टेप वेल सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम रिक्त स्थान है? विरंजक चूर्ण, इंग्लिश में बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन सेकंड है धावन सोडा या फिर इंग्लिश में उसे बोलेंगे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा या फिर जिप्सम? यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम है विरंजक चूर्ण, उसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? शुष्क सेल के द्वारा, लेक्लांश सेल के द्वारा, वोल्टीय सेल के द्वारा या फिर फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होता है? O, AB या फिर A या B? तो जो AB समूह है रक्त का, उसमें प्रतिरक्षी नहीं होता है, यानी एंटीबॉडी AB में नहीं होता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, बेलारूस, फिनलैंड, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, यूएई, कतर, सऊदी अरब। फीफा 2026 का आयोजन होगा अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? ठाकुरदास भार्गव, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, एन ए पालखीवाला, या फिर ऑप्शन चौथा है भीमराव रामजी अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है 65। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? 65, 60, 55 या फिर 70। भारतीय संविधान का 60वां अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है 60 अनुच्छेद। नेक्स्ट है, किस नेता ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, ऑप्शन चौथा है जवाहरलाल नेहरू या फिर जिन्ना। तो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, और इस पर हस्ताक्षर किए थे लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के थे और अयूब खान जो कि पाकिस्तान के थे। यानी ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान के किस क्षेत्र से किरचॉफ के नियम संबंधित है? परमाणुविक संरचना, विद्युत परिपथ, कार्बनिक रसायन शास्त्र, प्रकाशिकी। विज्ञान के विद्युत परिपथ से किरचॉफ के नियम संबंधित है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, विद्युत परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य स्थित है? मकालू, मंसालू, धौलागिरी या फिर कंचनजंगा। तो जो कंचनजंगा पर्वत है वो भारत और नेपाल के बीच में है। ऑप्शन फोर्थ कंचनजंगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय नृत्य रूप कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से स्थित है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में भारत के रिक्त स्थान द्वारा जोड़ा गया था। 51वें संशोधन अधिनियम द्वारा, 23वें संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, पहले संशोधन अधिनियम द्वारा। नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में भारत के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है, 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, हिमकरण। तो निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, निक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? दूसरे समूह, 18वें समूह, तीसरे समूह या फिर पहले समूह। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले समूह में रखा गया। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है, पहले समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49वीं समानांतर रेखा रिक्त स्थान के बीच की सीमा है। भारत और पाकिस्तान,
उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी। तो जो 50वीं समानांतर रेखा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की। मथारा ने, नागार्जुन ने, अश्वघोष ने या फिर संघरक्षा ने। तो अश्वघोष ने, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे, उन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा, अश्वघोष। नेक्स्ट है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में उद्योगों को श्रेणियों में वर्गीकृत किया। 2 में, 3 या फिर 4 या 1। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में उद्योगों को श्रेणियों में वर्गित करा। तो 3 श्रेणियों में वर्गित करा था। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है, 3। नेक्स्ट है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है। यह किसका उदाहरण है? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम या फिर न्यूटन के कोई भी नियम में से नहीं। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रा करने वाले यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करते हैं। यह न्यूटन का पहला नियम है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है, न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? दिग्निकाय, सामवेद, आगम या फिर उपनिषद। तो प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसका नाम है दिग्निकाय। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। और जो सामवेद है ये संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार रिक्त स्थान है। छोटा नागपुर का पठार, मैसूर का पठार, ढक्कन का पठार या फिर मालवा का पठार। भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? गैल्वेनोमीटर, ट्यूब टेस्टर, अल्टीमीटर या फिर फेदोमीटर। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, भारत और आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर ऑप्शन चौथा है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य तीसरी पंचवर्षीय योजना का है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें जो भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, जय भारत।